हेलो बच्चों, आज हम प्रकृति पर्व फूलदेई ये पार्ट देखते हैं। देखते हैं इस पार्ट में हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। पार्ट का नाम है प्रकृति पर्व। पर्व मतलब त्यौहार, और त्यौहार है फूलदेई। अब इस पार्ट में प्रकृति का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? फूलदेई नाम का। देखते हैं क्या क्या है इस त्यौहार में। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएंगी। अगले दिन उसकी ईजा माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। देखो, जानकी नाम की एक लड़की है, वो बहुत प्रसन्न थी, मतलब हैप्पी थी, क्योंकि कल वो अपने मित्रों के साथ क्या करने वाली थी? फूलदेई पर्व के लिए जाने वाली थी। पर्व मतलब त्यौहार, फूलदेई नाम का त्यौहार है, तो उसके लिए वो जाने वाली थी। और अगले दिन क्या किया? उसकी माँ ईजा ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। देखो, उसने नहा धोकर अपनी छोटी डलिया फूल रखने की एक छोटी सी टोपली होती है बच्चों, उसमें फूल रखते हैं, उसको बोलते हैं डलिया। और वो डलिया हाथ में ली और उसमें निकल गई उसको लेकर। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, बीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। देखो, वो आंगन में आ गए और उसने अपने दोस्तों को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। देखो, सबके हाथ में क्या थी? छोटी छोटी डलिया थी, और वो भी जंगल की ओर क्या हो गए? निकल पड़े। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। देखो, फूलदेई नाम का क्या है? उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। देखो, फूलदेई नाम का उत्तराखंड में एक त्यौहार है। हमारे महाराष्ट्र में कैसा दिवाली होगी, दिवाली है, होली है, रहते ना बच्चों, वैसे ही उत्तराखंड का एक फूलदेई नाम का प्रसिद्ध त्यौहार है। और उसे बच्चों द्वारा क्या करते हैं? मनाते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बाल पर्व। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। देखो, ये चैत्र मास की संक्रांति, मास मतलब महीना, मंथ। हाँ, चैत्र मास आता है ना, ये मराठी महीने होते बच्चों, चैत्र, वैशाख, इसको मराठी महीने बोलते हैं। तो ये चैत्र मास की संक्रांति के दिन आता है। संक्रांति के दिन आप पतंग उड़ाते हो ना बच्चों, तो ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। देखो, चैत्र माह क्या है? चैत्र महीना हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। पहले महीना मतलब हमारा कैसे जनवरी फरवरी रहेगा बच्चों, तैसे वैसे ही हिंदू में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ ऐसा मराठी महीने रहते हैं। तो ये पहला महीना होता है चैत्र। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। देखो, फूलदेई क्या है? वसंत ऋतु आने का प्रतीक होता है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। देखो, चैत्र ऋतु आते ही क्या हो जाती है? ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ ना, तो गर्मी हो जाती है चैत्र ऋतु में, और उधर से क्या हो जाती है? बर्फ, ऐसे गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। देखो, फिर सर्दियाँ जाती है और गर्मी आ जाती है। उत्तराखंड के सुंदर सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। लद जाते हैं मतलब भर जाते हैं। देखो, उत्तराखंड में बहुत सारे सुंदर सुंदर पहाड़ है, और उसमें क्या हो जाता है? बहुत सारे सारे फूल आ जाते हैं। फूलों से वो पहाड़ पूर्ण फूलों से पूरा लद जाता है। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डालियों में इकट्ठे कर लिए। देखो, उसके मित्र थे ना जानकी, और उसके कई मित्र थे जानकी के, तो उन्होंने क्या किया? बुरांस, फ्योली, कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियाँ थी ना हाथ में, तो उसमें क्या कर लिए? इकट्ठे कर लिए। कौन से फूल थे? बुरांस, फ्योली उधर के फ्लावर के नेम है बच्चों। बुरांस, फ्योली उधर के टाइप है फ्लावर के। अब यह टोली मतलब वो फ्रेंड्स है ना,
तो वो टोली जिसे फुलारी कहा जाता है। देखो उनको क्या कहा जाता है, उनके हाथ में, सबके हाथ में फूल है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फुलारी कहा जाता है। हर घर के मुख्य द्वार की ढेली पर रुकती। ढेली मतलब दार की चौखट रहती है ना बच्चों, तो उसको ढेली बोलते हैं। हाँ, तो ये टोली क्या होती है, हर घर। देखो अभी वो गाना गाया ना बच्चों, तो गाने का क्या अर्थ है, आपकी ढेली फूलों से भरी रहे, मतलब आपकी दार की चौखट क्या हो, फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, ढेली और घर में समृद्धि बने रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहे। देखो कितना शुभ गाना है ना बच्चों, कितना अच्छा गाना गाते वो, है ना। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। देखो सभी घर में क्या होता है, फुलारी आने की तैयारी की जाती है। हमारे यहाँ भी बच्चे होता है ना, जब दिवाली आने वाली होती है या कोई सन आने वाला होता है, कोई त्यौहार, तो हम बहुत तैयारी करते हैं ना, वैसे फुलारी आने की वो लोग तैयारी करते हैं। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके ढेली को गोबर मिट्टी से लिपकर तैयार किया जाता है। देखो घर को क्या करते हैं, वो पूरा स्वच्छ करते हैं, फिर ढेली मतलब वो दार की चौखट है ना, उसको गोबर मिट्टी लिपकर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। क्या हो जाता है, जब वो फुलारी अपना गाना गाते हैं ना, तो हर घर से उन्हें क्या मिल जाता है, चावल मिलता है, गुड़ मिलता है और भेंट के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी में दिन भर ढेली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। होता है ना, आप भी कोई त्यौहार मना रहे होते तो बहुत थक जाते हैं, पर आपको बहुत हैप्पीनेस होती है ना, बहुत हैप्पी होता है अपना चेहरा, तो वैसे वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। देखो ये त्यौहार कब चलता है, ये त्यौहार अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिन से लेकर महीना भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। देखो उधर के स्थानीय व्यंजन क्या है, उधर के लोकल व्यंजन हलवा है, छोई है, या पापड़ी है, ऐसा कुछ वो बनाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। देखो उनको वो पैसे मिले थे ना भेंट के रूप में, तो वो क्या करते हैं, वो पैसों से घी या तेल खरीदते। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। देखो व्यंजन बनाते हैं मतलब जो खाने का सामान है ना, खाना बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, खाना सब मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। देखो फूलदेई से क्या होता है, बच्चों को प्रकृति का प्रेम मिलता है, क्योंकि वो नेचर में जाते हैं ना प्रकृति में, तो प्रकृति का प्रेम मिलता है और सामाजिक सद्भाव की सीख मिल जाती है। कि उन्हें क्या मिल जाती है, सीख मिल जाए, और ये बचपन से ही देने का पर्व ये फूलदेई से मिल जाता है। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। देखो ये त्यौहार है ना एक प्रकार का, तो उधर के लोकगीत होते हैं, मान्यता है, रूढ़ी, ट्रेडिशनल बोलते बच्चों इसको, तो उधर के जुड़ने का वह अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। देखो ये प्रकृति से भी जुड़ता है, उधर की संस्कृति से भी जुड़े रहने की क्या होता है, प्रेरणा देता है। चलो आगे देखते हैं बातचीत के लिए। पहला सवाल, त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि त्यौहार से हमें बहुत सारी खुशी मिलती है। ये देखो इधर है बच्चों, सोचिए और लिखिए।
फुलारी किसे कहते हैं? ये देखो, हमने इधर देखा था ना बच्चों, फुलारी जिसकी डलियों में छोटे छोटे फूल इकट्ठे कर लिए होते हैं, और इस टोली को क्या कहा जाता है? फुलारी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिसके हाथ में छोटे छोटे फूल हो, सब फूल इकट्ठे करने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? फुलारी कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा सवाल बच्चों, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? हमने देखा था ना, फुलारी को चावल और गुड़ मिल जाते हैं तो क्या क्या करते हैं उससे? ये देखो बच्चों, इसका आंसर इधर है। फुलारी के दिन बच्चों द्वारा इकट्ठित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। चौथा सवाल बच्चों, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम, सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देता है। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने के एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। चलो आगे देखते हैं। भाषा की बात। क्या है भाषा की बात? देखो, एक दिख रहे हैं और इनसे बोल रहे या पूछ रहे। देखो, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कौन कौन है? ये बोल रहे मैं पूजा हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। चलो आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, ये देखो इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, दिख रहे हैं ना, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दिख रहा है ना हमको इधर? पूर्ण विराम, ये देखो पूर्ण विराम, इसको बोलते पूर्ण विराम, इसको बोलते अल्प विराम, इसको बोलते हैं प्रश्न चिन्ह। ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इसका उपयोग किया गया है ना? दिख रहा है ना? तो नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। देखो नीचे चिन्ह दिया, नीचे वाक्य दिया है, तो हमको क्या करना है? इन विराम चिन्ह का उपयोग करके वाक्य ठीक करना है। देखो, गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, तो क्या होगा? पूर्ण होगा ही ना वाक्य, इसलिए इधर आ जाएगा पूर्ण विराम। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। ये देखो पूरा हो गया ना, सलाह देती है। और उधर क्या होगा? वो पूरा वाक्य कब बोल रही थी? गैप गैप लेके बोल रही थी बीच बीच में। देखो, गौरव, दीपक, ममता और नवजोत हो गए ना। इधर गैप लिया ना उसने, तो इधर आ जाएगा अल्प विराम। और आगे देखो, क्या आपको भी फल खाना पसंद है? इधर आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इधर प्रश्न पूछा ना हमको, इसलिए आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो आगे देखते हैं। पता कीजिए, फूलदेई बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। हमने देखा था ना। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर, अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर, दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजें और लिखें। हमको क्या करना है? शरद ऋतु और हेमंत ऋतु में मनाए जाने वाले त्यौहार लिखने हैं इधर। देखो, दशहरा दिया है ना, एक दिया है। चलो हमको बाकी के लिखने हैं। दशहरा है, और देखो शरद ऋतु में ना और करवा चौथ आ जाता है।
इधर आ जाएगा करवा चौथ। हो गया करवा चौथ। और आ जाता है नवरात्रि। और हेमंत ऋतु में आ जाता है दीपावली। और आ जाती है भाई दूज। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं। हमारे अवकाश, देखो आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखे। देखो हमारे अवकाश कब तक आ जाते हैं, तो हमको इधर लिखना है। देखो अवकाश दिया है, कब से कब तक दिया है, कितने दिनों तक दिया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश, शरतकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश, है ना बच्चों। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश में ना 1 मई से 14 जून तक रहता है। ठीक है। और कितने दिन तक रहेगा ये? 45 दिन तक। ठीक है बच्चों। शरतकालीन अवकाश, शरतकालीन अवकाश रहेगा 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। और कितने दिन रहेगा? 6 दिन, है ना। अभी है शीतकालीन अवकाश। शीतकालीन अवकाश रहेगा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। और ये कितने दिन रहेगा? 7 दिन। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आइए अपना घर सजाइए। फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहार के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? देखो हमने पढ़ा था ना, फूलदेई के दिन उधर बहुत सारे लोग फूलदेई के दिन उधर लोग क्या करते हैं, मुख्य द्वार की देहली को गोबर और मिट्टी से लिपकर तैयार करते हैं। तो आप अपने घर को त्योहार के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? क्या करते हो आप लोग? हम दिया जलाते हैं, जो करते हैं ना, दिया, रंगोली, तोरण लगाते हैं, लगाते हो ना तोरण। लाइटिंग करते हो ना बच्चों, उसको बोलते हैं लाइट लड़ी। और क्या करते हो बच्चों?
कलर करते हो ना, कलर से भी घर सजाते हो ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। मेरी कलाकारी फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। देखो हमको क्या करना है, अशोक के पत्ता लेना है, अशोक के झाड़ का या आम के झाड़ का, और फूल ऐसे कोई भी पत्ते लेना है, उससे क्या बनाना है, हमको तोरण बनाना है। देखो दिख रहा है, इधर फूल दिख रहा है, देखो फूल लगाया हुआ है, नीचे पत्ता दिख रहा है ना, आम का पत्ता दिख रहा है, देखो ये देखो फूल और पत्ते हैं ना। हमको भी क्या करना है, ऐसा तोरण बनाना है। ये देखो आगे भी दिख रहा है, इधर फूल है, देखो अलग अलग डिज़ाइन से बनाए ना, इधर 2 पत्ते, ये देखो इधर अलग अलग है ना बच्चों। हमको भी ऐसा बनाना है। चलो आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए, मधु रानी एक दिन उद्यान में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए, वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। देखो अभी नीचे दिख रहा है ना, सूरजमुखी बहन है, सूरज मामा है, ये मधु रानी है। ये क्या गई एक दिन उद्यान में गई, मतलब बगीचे में गई, और उसे कौन मिला उधर, ये देखो ये सूरज मामा मिला, ये सूरजमुखी मिली। तो इनमें से तो इनकी क्या बातें हो रही होगी। ये बोलेगी, हेलो सूरज मामा, आपको और सूरजमुखी को देख के मुझे बहुत प्रसन्न हुआ ना, नहीं तो मुझे बहुत खुशी हो गई। तो सूरज मामा बोलेंगे, मुझे भी तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हो गई। ये बोलेगी, सूरजमुखी बोलेगी, उद्यान में मधु रानी को देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो गई, है ना बच्चों। ऐसे भी आप मन से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आइए जाने। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं, जो गर्मी के मौसम में आते हैं। यह देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्य में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष है। देखो बुरांस के फूल है ना, ये देखो ये बुरांस का फूल दिख रहा है इधर, है ना। ये बुरांस का फूल कहाँ हो जाता है, हिमालय राज्य में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला बड़ा वृक्ष है बच्चों। तो उधर है ना, वो गर्मी के मौसम में आता है फूल, और दिखने में बहुत सुंदर होता है, लाल कलर का होता है ना। और इसका उपयोग दवाई बनाने में आता है। चलो आगे देखते हैं। ये देखो ये भी दिख रहा है, पीला फूल, तो इसको बोलते हैं फ्योली। फ्योली के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। देखो ये फूल खिलता है तब बसंत आ जाता है, ऐसा उधर बोलते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया है। देखो ये पीला कलर का है ना, इसलिए इसका नाम फ्योली रखा है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। देखो इसमें भी बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं ना बच्चों। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन समाप्त हो गया बच्चों।